गली गली में तेरे चर्चे हैं बेबी, कातिल जवानी मेरी है फरेबी, सबके दिलों पे छाई मेरी ललैया, तेरी कमर लागे गोरी गोरी गोरी, तेरी कमर लागे गोरी गोरखपुर की झुमरी तलैया, तेरी कमर लागे गोरी गोरखपुर की झुमरी तलैया। वाह। सॉन्ग का पूरा भोजपुरी फोक ही था अपना, लेकिन हरियाणवी पंजाबी टचिंग था म्यूजिक। और म्यूजिक हमारे बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी, बड़े भैया का मतलब बहुत ही गाना हमने गाया है। वो बहुत प्यारे हमारे भाई हैं और इनका हमेशा गाना मैं गाता रहता हूँ हर पिक्चरों में। अच्छा, तो ये जो नया गाना है ये तो शायद गाने के लिए अभी नहीं बताया गया होगा जी। अगर मैं ये पूछूं कि इस गाने में अलग बाकी सारे जो गाने आप गाते हैं उससे ये किस तरह से अलग है या क्या खास है, क्यों इतना पसंद आया? ये गाना पंजाबी टचिंग था पूरा, बहुत ही अच्छा लगा और ये फ्लेवर हमारे भोजपुरी में पसंद की जाती है और ये गाना बहुत ही सबको पसंद आएगा। अच्छा, झुमरी तलैया वाले पंजाबी गाने से और जिस तरह से झुमरी तलैया आपका हिट हुआ उसके बाद अब ये पंजाबी सॉन्ग, तो अगर ये गाना ना सुना सके तो झुमरी तलैया ही सुना दीजिए। झुमरी तलैया अभी आया है बहुत ही अच्छा, बस अब 1 day 1 million होने वाला है आप सबके आशीर्वाद से। अरे वाह, मुबारक हो। अच्छा जा रहा है और बढ़िया है, लोग पसंद कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनी से गया है। ठीक है। और इसमें वो 2 लाइन मैं सुनाता हूँ उसको जी। गली गली में तेरे चर्चे हैं बेबी, कातिल जवानी मेरी है फरेबी, सबके दिलों पे छाई मेरी ललैया, तेरी कमर लागे गोरी गोरी गोरी, तेरी कमर लागे गोरी गोरखपुर की झुमरी तलैया, तेरी कमर लागे गोरी गोरखपुर की झुमरी तलैया। वाह, सॉन्ग का शानदार। थैंक यू शानदार मोहन भाई, किसे डेडिकेट किया है ये सॉन्ग आपने? गोरखपुर में कोई खास? क्या भैया? गोरखपुर में कोई खास जिसे डेडिकेट किया गया है, जिसे याद करके गाना बनाया गया है? उधर गोरखपुर में जाते हैं हम लोग तो अब देखिए झुमरी तलैया का तो बहुत ही सारा मतलब अपने नैनीताल में चाहे झारखंड चले जाइए, बहुत जगह, हाँ सब जगह एक मन में आया कि हम लोग अपने क्षेत्र का ही नाम ऐड करके अपना एक बना देते हैं, बहुत अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब कोई विशेष ऐसा नहीं है जिसको ध्यान में रखकर गाना बनाया गया है, ये मैं ना समझूं। बस एक ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, एक इसको कहेंगे हम। अच्छा। और एक मतलब म्यूजिकली मतलब परफॉर्म करने के लिए एक साफ सुथरा गाना है और इस पे परफॉर्म करने में भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो आने वाले वक्त में जब लोगों की डिमांड होगी तो ये फरमाइश में ये गाना भी शामिल होगा और इसकी भी पेशकश की जाएगी। जी जी भैया, और इसके बाद फिर ऐस करती हो एक सॉन्ग मेरा आने वाला है और बिंदिया पे हिलेला इंडिया, ये भी हमारे मोहन राठौर एंटरटेनमेंट चैनल से आने वाला है। अच्छा, आप सबका प्यार आशीर्वाद बना है बस। तो मोहन भाई बताने के साथ साथ थोड़ा सुना भी देते तो और ज्यादा मजा दोगुना हो जाता। अब ये रिलीज नहीं हुआ है मैं सुनाने को तो सुना ही दूंगा। अच्छा। लेकिन अच्छा, रिलीज वाला मसला है। बिंदिया पे हिलेला इंडिया, गोरी रूपवा कमाल तो रईसन बा, ऐसे करके है। अच्छा, आपके गाने तो सोनी म्यूजिक पे भी बहुत धमाल मचा चुके हैं। सोनी म्यूजिक से आया था जलेबी सॉन्ग, अभी तो बहुत ही 60-70 लाख लोगों ने उसको देखा, अभी बहुत ही अच्छा जा रहा है और बस ये प्यार दुलार बना रहे आप सबका। तो जाने से पहले जलेबी एक बार हो जाए। हाँ एकदम भैया, क्यों नहीं। जलेबी जी, सुन रे जलेबी ये गाना बहुत ही मतलब मजा आया इस गाने को। मेरे दिमाग से लड़की की लाइन वो चला गया है, थोड़ा सा बस 2 लाइन सुना देते हैं जी। सुन रे जिलेबी सुन रे जिलेबी, कमर हिलाने का किराया क्या लेगी, सुन रे जिलेबी सुन रे जिलेबी, कमर हिलाने का किराया क्या लेगी। अच्छा, असल में किराया मांगती तो कितना मांगती मोहन जी? पता नहीं कितना मांगती कभी पूछा नहीं? पूछा नहीं कभी। और बहुत ही अच्छा लगा भैया आज आपका प्यार पाके, फिर
बहुत ही अच्छा लगा। भैया जलेबी के ब्रांड एम्बेसडर जैसे का आप हो गए हैं, जलेबी को इतना फेमस कर रहे हैं आप। वैसे ही मशहूर मिठाई है लेकिन और ज्यादा मशहूर कर रहे हैं। जी जी, इसके बाद जलेबी के बाद एक ललकी टिकुलिया सॉन्ग आया मेरा, बहुत ही अच्छा। मैं गया था अपने तरफ शो करने, बलिया जिला अपने गाजीपुर में गया था, देवरिया गया था, तो हमारे साथ ऑडियंस भी डिमांड की उस गीत का, और 1 डे 1 मिलियन वो भी हुआ था, बहुत अच्छा था। अभी बहुत ही सारा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है धीरे धीरे, और भोजपुरी फिल्मों में तो लगातार गाना गा ही रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से जी, सबका प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं, धमाका की टीम से और भी लोगों से मिलते हैं। अब ये दिसंबर है बस, अब 1 जनवरी आने वाला है, 2021 आने वाला है। सबको ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, और 21 बड़ा शुभ होता है और सबका अच्छा होगा 2021 में। शानदार शानदार, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मंतोष थैंक यू। आओ मोहन भाई के साथ खड़े हो, साथ में खड़े हो। तो ये मंतोष भाई हैं, यही धमाका कर रहे हैं। मंतोष भाई कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। हम भी एकदम बढ़िया। गाना रिकॉर्ड कराया आज आप लोगों ने मोहन जी की सुपर और सबसे बढ़िया लाजवाब आवाज़ों में से एक भोजपुरी सिनेमा के, कैसा लग रहा है? जी काफ़ी बेहतरीन था, और मोहन जी ने जैसे गाया, मतलब हम लोग को सुन के ही, मतलब लाइव सुन के बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करते हैं कि पब्लिक को भी जब ये सामने आएगा, प्रेजेंट होगा, बहुत ही सुपर गाना है, मस्त गाना है एकदम, वो पंजाबी फ्लेवर मैं है। तेरी दारी दिद्दी 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 दरिया नार दिद्दी दिद्दी दारी दिद्दी दिद्दी दरिया डड्डी दिद्दी डड्डी दिद्दी दार दरिया बोलो तारा रा रा। इस फ्लेवर का जैसे पंजाबी में गाना बनता है, वो इस जोनर का गाना हमारे भाई साहब ने कंपोज किया है, मुन्ना दुबे जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर जो है इस फिल्म के। बहुत ही मस्त गाना है। अच्छा, वैसे अब आवाज़ आपकी होगी और एक्ट उस पे मंतोष जी करेंगे। जी जी, बहुत ही मजा आएगा। और ये तो मुन्ना दुबे सर का कमाल है जो हम दोनों का मिल कर आ रहे हैं। मुन्ना जी को बुला लीजिए अपने साथ। सर फिल्म के डायरेक्टर और हीरोइन को भी बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई जी सर, आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए। मंतोष भाई बताइए, सबसे मिलवाइए। हाँ सर, ये मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं, ओम शर्मा नाम है इनका जी। और इनको तो आप जानते ही होंगे, मुन्ना जी मुन्ना जी। और ये प्रियांशु सिंह जी हैं जी, हेलो। फिल्म की हीरोइन भी हैं। अच्छा, तो ज़रा मुन्ना भैया, ऐसे एक शानदार गाने ला रहे हैं आप लोग, शानदार धुनें ला रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आज के इस पूरे माहौल के बारे में? माहौल तो ये रहा। सबसे पहले सबको नमस्कार, हमारे दर्शक और श्रोतागण को। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और माहौल तो बहुत एकदम मस्ती वाला माहौल है जी, क्योंकि गाने भी मस्ती वाले हुए हैं, और क्योंकि जो हमारी जो पूरी टीम है धमाका की, तो अब कुछ नया धमाका होने जा रहा है, तो हम भी सोचे कि कुछ इस धमाका में म्यूजिकल कुछ नया धमाका किया जाए, तो मोहन भाई आए और धमाका किया गया। बेसिकली धमाका फिल्म का ही नाम है, ये सबसे खास बात है। क्यों मंतोष जी? जी सर, यहाँ पे सब लोग उपलब्ध हैं। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं जी, अभिषेक पांडे जी, सज्जाद अली जी जो BN वाला जी और जीवा एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, और वैभव भाई जी जो इस समय उपलब्ध नहीं है। अच्छा। लेकिन उनके ना होने के बाद भी गाने को अच्छे से रिकॉर्ड करवाया गया, और मोहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा गाना गाया। और अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस पर इसी तरह से शानदार डांस करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप रहेंगे तो कर लेंगे सर। खूबसूरत अभिनेत्री आपके साथ हैं प्रियांशु जी। प्रियांशु जी कैसी हैं आप? एकदम ठीक है, आप बताइए आप कैसे? हम एकदम बढ़िया। आपको कैसा लगा गाना? मैं तो शुरू से ही मोहन जी की फ़ैन रही हूँ। जैसे कि मेरे घर में भोजपुरी बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी सुनती हैं, तो मोहन जी की और आलोक जी की शुरू से ही वो फ़ैन थी। तो मोहन जी को मैं सबसे फर्स्ट टाइम जब लाइव सुनी थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इनको सुन रही हूँ, और सेम आज जब मैं लाइव इनको सुन रही थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इनको लाइव सुन रही हूँ। तो सर आप भोजपुरी का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। आप सबका साथ है, सब लोग मिल के हम लोग अपने भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, और बस अच्छा किया जाए मिल के सब लोग। इनको लाइव सुनने का मजा कुछ अलग है प्रियांशु। जो हम सुनते हैं फर्स्ट एक्चुअली टाइम में मैंने भी सुना सर, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं तो रोज सुनते रहती और हूँ। जी। और हम सब के बीच में हमारे भोजपुरी के स्टार
अमरीश सिंह जी भी आए हैं। अमरीश भाई, प्लीज सदम अमरीश भाई आइए आइए, आपकी के आवाज बगैर मतलब आइए। आज एक चीज देखिए, सब लोगों ने लाल लाल पहन रखा है, मैं कट गई हूँ। अच्छा, लाल देह लाली लाल लसाए। लाल लाल सब चलिए लोग- बजरंगबली के सारे भक्त लोगों को नमस्कार। नमस्कार। अमरीश भाई कैसे हैं? अमरीश भैया आप बस मैं बहुत बढ़िया हूँ आनंद भैया। डबिंग कर रहे हैं, बड़ी व्यस्तता है आजकल आपकी। बस जो लॉकडाउन में हमने कर्म किए थे और उसका अब आगे की जो डबिंग वबिंग बची है वही कर रहे हैं। अच्छा, तो किस फिल्म की लिए डबिंग चल रही है अमरीश भैया? अभी एक फिल्म एक्चुअली मैंने 4 फिल्में अनिल काबरा जी की थी, जिसमें चल जीले, दरदिया ए बालम, अगुआ और नगिनिया, जिसमें 3 फिल्में कंप्लीट हो गई। आज चौथी चल जीले कर रहा था, उसी की डबिंग चल रही थी। अच्छा, तो मतलब चौथी फिल्म की डबिंग चल रही थी। जी हाँ। इन फिल्मों के बारे में भी बताइए कि ये फिल्में हमारे बीच कब होंगी, ऑडियंस तक कब पहुंचेंगे? बिल्कुल जैसे कि 2020 तो हमने लगभग खेल ही लिया है। हम मोहन भैया आखिरी कगार में है 2020 के, तो शायद 21 जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास सब बैक टू बैक रिलीज होगी। अच्छा, इस टीम के बारे में अमरीश भैया क्या कहिएगा आप? मंतोष के बारे में, ये प्रियांशु के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जैसे कि फिल्म का नाम है धमाका, तो मैंने मंतोष जो कि आज ही मैं मिला हूँ, लेकिन तारीफ बाबा से काफ़ी सुनता रहा। मैं मिलते ही मैंने कहा कि बेस्ट विशेज़ है, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा स्टैंड करता है बच्चा। और मैंने इसका कई स्टैंड देखे एक्शन, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में जो कि एक्शन करते हैं। तो मैंने लाइव एक्शन इनके कई वीडियो तुम्हारे देखे अभी, बहुत ही अच्छे लगे। तो शुभकामनाएं, जैसे फिल्म का नाम है टाइटल, तो ये बिल्कुल उसी तरह धमाल करेंगे। फिल्म का नाम धमाल ही है, धमाका। और धमाका, सॉरी, तो धमाका करेंगे। बिल्कुल ये धमाका और ब्लास्टिंग के साथ आएंगे। और इसके साथ हमारे बीच में जब इतने सुरीले हमारे मित्रगण हैं, हमारे मोहन भैया, तो ऑलरेडी मोहन नाम ही है, तो नहीं, आपका तो हमेशा सुर गाना इनका गाता है। इतना प्यारा है और लोगों के दिलों में इनका जो बसता है प्यार, तो बिल्कुल ये धमाके के साथ धमाका होगा। और इन सब के बीच के हमारे गुरु जो कि म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी, इनका भी धमाका। ऑल टीम सारे लोग मुझे लग रहा धमाका ही करने आए हैं, तो बिल्कुल 2021 में धमाका होगा। अमरीश भैया गाते तो आप भी हैं, कुछ सुनाइए। देखा भाई, फसावा मत। इतनी खूबसूरत प्रियांशु हैं आपके सामने, तो हीरोइन को देख के कुछ तो गा दीजिए, गुनगुना दीजिए। नहीं, एक्चुअली देखिए अभी मैं गाता बिल्कुल अगर ये मेरी फिल्म की हीरोइन होती। तो मतलब मंतोष को गाना चाहिए आज। हाँ बिल्कुल, मंतोष को गाना चाहिए। और मैं बिल्कुल हैंगओवर हूँ मतलब मोहन फिल्म भैया की के हीरोइन गानों से। होंगी तो ही गाएंगी। प्रियांशु बेटा शांति, हाँ। पहले मैं बहुत हैंगओवर हूँ। अभी जो गाना सुन रहा था, ऑलरेडी मैं यहाँ से हिला नहीं। हमारे बीच में गुप्ता जी भी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर टीम सब लोग, मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि कुछ चीज़ें ना बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। सही बात। जी तो चीजें यहाँ बन गई है, तो मैं उसके हैंगओवर में हूँ, तो मैं गा नहीं सकता अभी। और तो मैं यही- हम लोग मोहन जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं गाने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने जिलेबी सुनाई, जी। उन्होंने अपना वो सुनाया, ज्यादा मत सुने। साल के आखिरी में अगले साल के लिए बैलेंस रख दिया जाए। बैलेंस रखे। और मैं चाह रहा हूँ आजीवन जब तक हम इस इंडस्ट्री में कार्य करते रहें और भैया हमारे इसी गीतों के साथ संवारते रहें। थैंक यू भैया, थैंक यू मंतोष। हाँ मैं चाहूँगा कि राजेश गुप्ता जी जो मां एंटरटेनमेंट के मालिक हैं हम लोग के जी, बीच में हैं। आइए राजेश जी। हाँ लेते रहे। सर मैं तो शर्मा गुप्ता हो भाई। सर फिल्में जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा में कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद जितनी फिल्में शूट हुई उतनी शायद भोजपुरी में कभी नहीं होती थी। ये जो ट्रेंड बदला है, इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? ये तो अच्छी बात है ना भाई, आज टैलेंट निखर के आ रही है। पहले हम लोग ने कुछ दिनों पहले देखे थे कि हम लोग जो सिंगर्स थे वो हीरो बन रहे थे। आज वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सिंगर्स को सिंगिंग का मिल रहा है, जो जिनके पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। और हमारे भोजपुरी के लिए ये सुनहरा भविष्य, जो जैसा है वैसा काम मिल रही है। सर 5 साल बाद भोजपुरी सिनेमा, जैसे कमर्शियली भोजपुरी सिनेमा को 5 साल बाद हम कहाँ देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि अब अच्छे दिन आ गए, अच्छा, अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अब आने वाले हैं। रीजन अश्लीलता खत्म हो गई। आप तो देख रहे हैं आज जो भी बना रहे, चाहे हमारे अमरीश जी हीरो हो, चाहे मंतोष हो, या जो भी आज जितने भी आज दिख रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो अश्लीलता से परे काम कर रहे हैं। एक चीज तो पहले वो चली गई, दूसरी लोग मेहनत करना चालू कर दिए।
सिंगर को सिंगिंग का दिया जा रहा है और एक्टर को एक्टिंग दिया जा रहा है। अच्छा। और ये अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे अनुसार सब अच्छी बात है। को अपना काम मिल रहा है, ये बड़ी बात। अच्छा मंतोष, जिस तरह से आपकी फिल्मों का नाम बड़ा यूनिक होता है, चाहे धाकड़ हो, हालांकि उसके पीछे की अलग कहानी है, पगलू हो या फिर अब धमाका, इतने अलग कॉन्सेप्ट और इतने अलग फिल्मों में आप ही क्यों होते हैं? सर ईश्वर की कृपा है जो हो जाती है कभी कभी, कैसे कर लेते हैं आप। अच्छा, कब शूट होगी अब धमाका, कहाँ शुरू कर रहे हैं? धमाका सर गोरखपुर में शूट होगी और 1 फरवरी से इसका शेड्यूल लग रहा है। अब ज्यादातर फिल्में आपकी जो होती हैं बेसिकली उसी तरफ शूट होती हैं, हाँ जी। कोई खास वजह? वहाँ पे सर अपनी पकड़ है और मैक्सिमम प्रोड्यूसर वहीं पे मिल जाते हैं। नए कलाकारों को, क्षेत्रीय कलाकारों को, गोरखपुर के जो लोग हैं उन्हें भी फिल्मों में मौका मिलेगा मंतोष? जो भी हम लोग फिल्म कर रहे हैं, चाहे पगलू की है, धाकड़ की है, या जो धमाका करने जा रहे हैं, उसमें मेन क्षेत्रीय लोगों को मैक्सिमम काम मिल रहा है। जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट लोग होते हैं वहीं के लोग होते हैं। क्या कहानी है एक लाइन में अगर मैं पूछूं धमाका के? धमाका सर एक हेरा फेरी वाली कहानी है। अच्छा। जिसमें हीरो एक बहुत बड़ा झूलर है। अच्छा। वो जिसका लेता है उसका कभी देता नहीं है। अच्छा, उसका एक सिर्फ लेना टाइटल ही जानता है। उसका टाइटल ही है, जेकर लेनी कर का वो देनी नहीं। अच्छा, तो वो झूलर है, समझ लिए हेरा फेरी वाली कहानी है, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग यूज किए हैं, बनाए हैं। सर कितने दिन का शेड्यूल होगा और कहाँ कैसे कैसे पूरा किया जाएगा, इसमें कैसे डिवाइड किया गया है शूट के दिनों को? जो ये धमाका जो फिल्म है ये काफ़ी एक कॉमेडी फिल्म है। एक होता है कि एक ब्लास्ट करके कोई धमाका करना, और एक होता है कि कोई अचानक प्रेजेंट देना, कहीं उस तरीके के कॉन्सेप्ट लिया गया है कि और फुल कॉमेडी पिक्चर है। और जो हीरो है एकदम से हर जगह झोलर का ही काम कर रहा है, किसका पैसा ले रहा है नहीं, हर मूवमेंट में धमाका मिलेगा। बहुत सारी काफ़ी एंटरटेनिंग है और आपको हमेशा पूरी फिल्म में हंसने के लिए मिलेगा। कहानी किसने लिखी है सर इसके? कहानी अरविंद तिवारी जी ने लिखा है इसको और काफ़ी बेहतरीन है। मंतोष, किसी ऐसे को देखा है जो असल में ऐसा रहा हो या इसके करीब रहा हो, इस तरह का कैरेक्टर? सर बहुत लोगों को देखा है। मेरी पहली फिल्म में जो मतलब कर्णधार थे वही मेरे साथ ऐसा किए। अच्छा, इंस्पिरेशन आपकी वही है? नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे। नाम नहीं लेना चाहते? नाम नहीं लेना चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके धमाका के लिए, और धमाका बड़ी धमाका और कम से कम साबित हो बॉक्स ऑफिस पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।